Three students, Manish, Ramesh, and Rajni, were determining the extra elements present in an organic compound given by their teacher. तो टीचर ने एक टास्क दिया था, उस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। उसके अलावा भी और एलिमेंट्स हैं उसके उसमें, तो उसको कहते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो इनको डिटरमाइन करना है बच्चों को। तो उन्होंने क्या किया, दे प्रिपेयर्ड द लजानेज एक्सट्रैक्ट। ये एक एक्सट्रैक्ट होता है, उन्होंने बनाया, कंपाउंड का होता है। जो कंपाउंड दिया है ना आपको, जिसको टेस्ट करना है, उसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, लजानेज एक्सट्रैक्ट। कुछ नहीं करना होता, उसको सोडियम के साथ हीट कर देते हैं। चलो, इंडिपेंडेंटली बाय द फ्यूजन ऑफ द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। तो कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करके बनाया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है वो। देन दे एडेड सॉलिड FeSO4 एंड, तो क्या क्या कर स्टेप क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने सोडियम मेटल के साथ हीट करके लजानेज एक्सट्रैक्ट बना लिया, स्टेप 1 किया। स्टेप 2 क्या किया उन्होंने, सॉलिड FeSO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक FeSO4 डाल दिया प्लस H2SO4 डाल दिया, ठीक है। टू ए पार्ट ऑफ लजाने, सारा नहीं लिया, लजानेज एक्सट्रैक्ट बना के थोड़ा सा उसमें से लेके उसमें डाला FeSO4, क्योंकि बाकी और टेस्ट भी तो करने हैं, ठीक है। मनीष एंड रजनी ऑब्टेन्ड पर्शियन ब्लू कलर। मनीष और रजनी को क्या मिल गया ये करने के बाद, मनीष और रजनी को क्या मिल गया, पर्शियन ब्लू कलर। ब्लू कलर होता है ये, ठीक है। रमेश को क्या मिल गया, रेड कलर, ठीक है जी। रमेश रिपीटेड द टेस्ट विद सेम लजानेज एक्सट्रैक्ट बट अगेन गॉट रेड कलर ओनली। ये क्या हो गया, मतलब दोनों को अलग अलग कलर कैसे मिल गया, क्योंकि कंपाउंड तो सेम ही था सबका। इनको मिल गया पर्शियन ब्लू, इसको मिला रेड। रमेश बोला फिर से करता हूँ टेस्ट में, क्योंकि दो लोगों को ब्लू मिल रहा था, तो ये दो लोग इसको बोले तू ही गलत कर रहा होगा, हम तो सही कर रहे हैं, हम दोनों को ब्लू मिल रहा है। तो ये बोला चलो कोई नहीं। इसने दोबारा किया, फिर इसको रेड मिल गया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, देवर सरप्राइज्ड, उनको सरप्राइज हो गया। दे वेंट टू टीचर एंड टोल्ड हिम अबाउट देयर ऑब्जर्वेशन। फिर वो उनका झगड़ा हो गया, यार इसको रेड मिल रहा है, इसको ब्लू मिल रहा है। तो फिर क्या हो गया, टीचर आस्क्ड देम टू थिंक ओवर दिस। टीचर बोले सोच के अपने आप आओ। कैन यू हेल्प देम गिविंग द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस। तो फिर अब हमसे पूछ रहा है ये कि आप बताओ कि डिफरेंट कलर क्यों मिले। देखते हैं क्या डिफरेंट कलर कैसे मिल सकते हैं, चलो देखते हैं। Lazarne's test is performed to test the presence of nitrogen, sulfur, halogens and phosphorus in an organic compound. तो Lazarne's टेस्ट पहली बात तो है किसके लिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस या फॉस्फोरस को, ठीक है। The elements present in the compound are converted from covalent form into ionic form by fusing the compound with sodium metal. The following reaction takes place, ठीक है। क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हो तो ये रिएक्शन होता है। सोडियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके, कार्बन तो होता ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके साइनाइड बनाता है। अगर उसमें सल्फर है तो सल्फाइड बना देगा, अगर उसमें हेलोजन है तो हेलाइड बना देगा, ठीक है बात है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन कम इन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। साइनाइड, सल्फाइड एंड हेलाइड ऑफ सोडियम so formed on the sodium fusion extract are extracted from the fused mass by boiling with distilled water। तो पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज कर लिया, फ्यूज करने के बाद ये बन गया, हीट कर लिया, फ्यूज मतलब हीट करना। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने से क्या होगा, ये तो आयनिक कंपाउंड्स है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। तो जो अब वाटर में डिजोल्व हुए हुए इस आयनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब हम इनको टेस्ट करेंगे, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट अलग है, सल्फर के लिए अलग है, हेलोजन के लिए अलग है टेस्ट। तो पहला क्या है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो पहले नाइट्रोजन का टेस्ट क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को FeSO4 के साथ बॉयल किया जाता है और उसमें H2SO4 डाल दिया जाता है, तो पर्शियन ब्लू कलर आता है।
ये जो टेस्ट उन्होंने किया था बच्चों ने, वो FeSO4 और H2SO4 पर्शियन ब्लू कलर आना चाहिए था, नाइट्रोजन का टेस्ट है ये। तो रिएक्शन क्या हो रही है? सोडियम साइनाइड विच इज प्रेजेंट इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इफ इट कंटेन्स नाइट्रोजन फर्स्ट रिएक्ट्स विद आयरन सल्फेट एंड फॉर्म्स सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट। ये बन जाएगा, देखो ये साइनाइड कहाँ से आया? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से। Fe2+ आपने डाल दिया बाहर से, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। देखो इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात तो एक ही है ना, उसको सोडियम के साथ लिख दिया बस, ठीक है ना, बात तो एक ही है। इसमें 4 सोडियम जोड़ दिए बस, इसमें क्या। चलो, तो बन गया आपके पास ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। ऑन हीटिंग, तो क्या हुआ, जब आपने पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में FeSO4 डाला तो आपके पास ये बन गया, ठीक है। ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सम ऑफ द आयरन टू, ये आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइज होकर आयरन 3+ बन जाएगा और पर्शियन ब्लू कलर बन जाएगा। ये होगा रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। Fe3+ कहाँ से आ गया? H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर दिया, तो कुछ Fe3+ ऑक्सीडाइज हो, मतलब 2+ ऑक्सीडाइज होकर 3+ बन गए, और ये कंबाइन करके पर्शियन ब्लू कलर का एक कंपाउंड बन गया ये, ठीक है बात है। तो फिर तो नाइट्रोजन का टेस्ट था, अगर आपके पास पर्शियन ब्लू आ गया तो मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो कोई किस किस को मिल रहा था पर्शियन ब्लू? 2 बच्चों को मिल रहा था ना पर्शियन ब्लू, एक को क्या मिल गया था? रेड मिल गया था, उसको रेड कैसे मिल गया फिर? ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम फेस्ड इन, इसमें एक प्रॉब्लम है। इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ NaCl। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ सोडियम है तो Na2S बनेगा, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन है तो NaCN बनेगा। लेकिन अगर दोनों है, सोडियम भी है और सल्फर भी है, तो ये बन जाता है सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में जो शुरू में बनाया था हमने, ठीक है। तो फिर इन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन सोडियम थायोसाइनेट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो पर्शियन ब्लू कलर। देखो सेम प्रोसेस जब आप करोगे तो आपको ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। ये FeSO4 डालो, H2SO4 डालो, तो वही FeSO4 डाला आपने, H2SO4 डाला, तो H2SO4 ने Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ बना दिया, Fe3+ थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर दे देता है। समझ में आ गई बात? तो प्रॉब्लम फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार देखो, या तो तीनों बच्चों को ब्लड रेड कलर मिल जाता, या तीनों को पर्शियन ब्लू मिल जाता। ऐसे क्यों हो गया कि 2 को तो ब्लू मिला, एक को रेड मिला? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है ना, मतलब जिसने ब्लू कलर लेके आया उन्होंने तो नाइट्रोजन का टेस्ट कर दिया ना, और जो रेड कलर आ गया उसमें मतलब नाइट्रोजन और सल्फर भी है। तो अगर सल्फर प्रेजेंट था तो ब्लू तो मिलना ही नहीं चाहिए ना, फिर तो रेड ही मिलना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? हम्म, तो उनको ब्लू कैसे मिल गया बाकी बच्चों को? देखते हैं। तो उन्होंने पता क्या किया होगा, उन्होंने एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ कर दिया होगा बच्चों ने, 2 बच्चों ने। देखो, टू ओवरकम दिस चैलेंज इफ सोडियम फ्यूजन is carried out with excess of sodium, the thiocyanate decomposes to yield cyanide and sulfide. The Cn minus ion give test for nitrogen, sulfide give test for sulfur. जो 2 बच्चों को पर्शियन ब्लू कलर मिला था, उन्होंने पता क्या किया होगा, उन्होंने बहुत देर तक हीट किया होगा सोडियम के साथ। तो बहुत देर तक अगर हीट किया सोडियम के साथ, तो सल्फर जो था, ये जो प्रेजेंट था SCN माइनस, ये डिकम्पोज हो जाएगा साइनाइड साइनाइड और सल्फाइड में, तो ये खत्म हो जाता है फिर। तो फिर साइनाइड अपना टेस्ट दे देगा, जो कि पर्शियन ब्लू कलर आ रहा था। समझ में आ गया बात? तो जो बच्चों को ब्लू कलर मिला उन्होंने बहुत देर तक हीट किया होगा सोडियम के साथ, और रमेश ने उतना देर तक हीट नहीं किया होगा, जल्दी जल्दी आ गया होगा, तो उसको फिर SCN ही रहेगा, उसको रेड कलर मिल गया। तो रमेश को रेड कलर मिला क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों थे। मनीष और रजनी को पर्शियन ब्लू मिला क्योंकि उन्होंने एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ बनाया था एक्सट्रैक्ट, ठीक है।
For testing halogens in an organic compound with silver nitrate solution, the sodium extract is acidified with dilute HNO3. What will happen if student acidifies the extract with H2SO4? है क्या, पहले आपको बताता हूँ। देखो, जब लजानेस टेस्ट आप करते हो हेलोजेंस का, तो उसमें करते क्या हो, देखो पहले तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लिया आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज करके फिर उसमें पानी डाल के उसका एक्सट्रैक्ट बना लिया। तो जो भी हेलोजन होंगे वो आ जाएंगे ना NaX की फॉर्म में, हेलोजन NX बन गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, पहले डालते हैं HNO3, ठीक है, फिर डालते हैं AgNO3। तो आपने सिल्वर प्लस आयन डाल दिया ना, सिल्वर प्लस आयन X माइनस के साथ रिएक्ट करता है। 3 केस हो सकते हैं, या तो AgCl बन जाए, या AgBr बन जाए, या AgF तो सॉल्युबल होता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो 3 ही होते हैं वैसे, ठीक है। ये होता है व्हाइट पीपीटी। तो अगर व्हाइट पीपीटी आ जाए समझ आना क्लोराइड था। ये होता है पेल येलो पीपीटी। ये होता है, ये भी येलो ही होता है, थोड़ा ब्राइट सा येलो होता है। ये दोनों येलो पीपीटी होते हैं, ठीक है। 2 येलो पीपीटी आ गए। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा येलो क्या है? तो इसमें आप डाल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये पीपीटी डिजॉल्व हो जाएगा। इसमें डालो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत डिजॉल्व होगा, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व नहीं होगा। ये टेस्ट होता है हेलोजेंस का, ठीक है ना। समझ में आएगा टेस्ट क्या है? पहले HNO3 डाला उसमें, फिर AgNO3 डाला, 3 प्रेसिपिटेट मिलेंगे, उनको डाल सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व कर लो। अगर डिजॉल्व हो गया तो AgCl है, पार्शली सॉल्युबल है तो AgBr है, हुआ ही नहीं डिजॉल्व तो Agi है, और इनका कलर, इसका येलो, इसका येलो, इसका व्हाइट होता है। टेस्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है, आपने HNO3 क्यों डाला? रिएक्ट तो AgNO3 कर रहा है, HNO3 क्यों डाला? क्योंकि ना अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो क्या बनेगा? पहले तो NaCN आएगा उसमें, और Ag2S आए, सॉरी Ag2S नहीं, Na2S, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में बन जाएंगे ना। अब ये Ag के साथ रिएक्ट करके AgCN बनाएगा, और ये Ag2S बनाएगा। ये वाइट पीपीटी होता है, और ये ब्लैक। तो आपको ब्लैक वाइट पीपीटी मिल जाएगा, आपको लगेगा AgCl है। अगर आप HNO3 नहीं डालोगे, HNO3 आपने नहीं डाला, तो नाइट्रोजन और सल्फर डिकम्पोज नहीं होंगे, तो आपको वाइट पीपीटी मिल गया, तो आपको लगेगा AgCl है, जबकि AgCl तो था नहीं, नाइट्रोजन था वो। तो आपको टेस्ट एरर मिलेगा फिर उसमें, तो इसलिए HNO3 डाल के नाइट्रोजन और सल्फर अगर प्रेजेंट है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर HNO3 की जगह अगर आप H2SO4 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर सिल्वर सल्फेट बन जाएगा, AgSO4 बन जाएगा। ये वाइट पीपीटी होता है, ये फिर से इंटरफेयर करेगा टेस्ट के साथ, तो आप HNO3 की जगह H2SO4 नहीं डाल सकते, ठीक है। यही आंसर। ऑन डाइल्यूटिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ नाइट्रिक एसिड, वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर सल्फेट इज फॉर्म्ड, जो कि क्लोरीन के टेस्ट के साथ इंटरफेयर करेगा, क्योंकि AgCl भी वाइट पीपीटी होता है, तो आप नहीं डालना इसलिए।